हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बेहतरीन सूचना। अगर आप क्लास 10th के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप चाहते हैं कि मैथ में 100 आए, तो आपका स्वागत है। आप इस वीडियो में बने रहें, आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले ये सब देख लीजिए, इसको हम कुछ बता रहे हैं, कुछ बेहतरीन सूचना। पहले जान लीजिए कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले ये देख लीजिएगा, क्लास 10th में मैथ का क्वेश्चंस अगर बताया जाए तो 5 नंबर वाला क्वेश्चंस को 8 को पूछा जाता है और 2 नंबरी क्वेश्चंस को 30 को क्वेश्चंस पूछा जाता है और 1 नंबरी क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसमें जवाब केवल आधा ही देना होता है। इसमें से केवल 4 को जवाब देना होगा, इसमें 15 को जवाब देना होगा, इसमें 50 को जवाब देना होगा। आज चलते हैं कि ये 4 को सवाल का जवाब कैसे दें। और 5 नंबर के ये कुल नंबर हो गया इसका 20 नंबर। ये 20 नंबर हुआ, इसमें हम 30 नंबर होता है, 15 दूना 30। इसमें 50 को एक नंबर तो 50 नंबर, 50 30 80 या 20 100 नंबर। और 100 में 100 नंबर कैसे लाएं उसे आसानी से जान सकते हैं कि 100 नंबर अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो आपके लिए स्वागत हो जाएगा। ये बेहतरीन है, आप बने रहिए। पहले ये जान लीजिए कि क्लास 10th के चैप्टर कितने हैं। कुल चैप्टर 15 है और 15 में पहला हो जाता है इसका वास्तविक संख्या, और दूसरा हो जाता है बहुपद, और तीसरा होता है 2 चर वाले रेखिक समीकरण और बहुपद हो जाता है, और चौथा हो जाता है द्विघात समीकरण, और 5वां एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और छठा हो जाएगा त्रिभुज, और 7वां हो जाएगा निर्देशांक ज्यामिति, 8वां हो जाएगा त्रिकोणमिति, और 9वां हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस जिसे ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं, और 10वां होगा वृत्त, और 11वां चैप्टर होता है रचना, और 12वां चैप्टर हो गया वृत्त का क्षेत्रफल वगैरह होता है। वृत्त से मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, इस सब के बारे में 12 चैप्टर में देखेंगे। और 13 चैप्टर में हो जाता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से एक क्वेश्चन उसमें भी आता है। 13 के बाद 14 आता है, 14 में होता है सांख्यिकी। ये सांख्यिकी का सवाल है, हम उल्टा चलेंगे सांख्यिकी। और 15 नंबर हो जाता है, 15 नंबर चैप्टर हो जाता है प्रायिकता। प्रायिकता एक बेहतरीन चैप्टर है जो आसानी तरह से 1 नंबर या सडनली कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं। लेकिन हम 5 नंबर क्वेश्चंस को कौन कौन से चैप्टर में से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज उस सवाल पर हम डिस्कस करने हैं। पहला देख लीजिए कि मतलब इसमें होता है सांख्यिकी, हम पीछे से लेते हैं, और 15 नंबर चैप्टर 5 नंबर नहीं है, वो 1 नंबर या 2 नंबर तौर पर बताया जाता है। वो 2 नंबर जब क्वेश्चंस को हम लेंगे उसको बाद हम उस सवाल में हम बता देंगे। पहले हम चलते हैं कि 5 नंबर सवाल को कैसे सोल्व कर सकते हैं। 5 नंबर में चारों क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, जिसमें 4 5 से 20 नंबर होता है। 20 नंबर कैसे लाएं पहले ये जान लीजिए, उसके बाद फिर जानेंगे कि 30 नंबर कैसे लाएं, उसके बाद जानेंगे 50 नंबर कैसे लाएं। पहले ये जान लीजिए कि 20 नंबर कैसे लाएं। 20 नंबर में पहला चैप्टर में सांख्यिकी के पीछे से हम लेते हैं, शुरू से नहीं लेते हैं, पीछे से चलते हैं सांख्यिकी से, और उधर से हम पीछे से जब जानना चाहते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस 5 नंबर वाले पूछे जाते हैं। जिसमें से पहले ले लेते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में आता है क्या, माध्य, माध्यक और बहुलक। अगर माध्य, माध्यक और बहुलक अगर आपको आता है तो आप सडनली 5 नंबर उठा सकते हैं। केवल एक ही क्वेश्चन इसमें से आते हैं जिसमें कभी कभी क्वेश्चन तीनों दे देते हैं। एक ही सवाल में बोल देते हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालिए। कभी कभी दे देते हैं माध्य निकालिए, या केवल बहुलक निकालिए, या फिर माध्यिका निकालिए। तीन को सवाल ही होता है, 3 को से कन्फर्म एक सवाल कन्फर्म आते हैं। लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कौन सवाल आएगा, ये मत जानिए कि कौन सवाल आएगा, आप ये जानिए कि मतलब उस सवाल को हम सोल्व कैसे करें। ये जान लीजिएगा तो किसी भी टाइप का सवाल आ जाए तो आप सडनली आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे जान लीजिए कि ये सवाल है, उसमें बताया है मानसिक खपत बताया है इकाइयों की में दिया गया है, जिसमें 65 से मतलब 85 तक की ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता हुआ बारंबारता। इसमें होता है क्या, ये हो जाएगा वर्ग अंतराल, ये हो गया fx मतलब f हो गया, जिसमें कहते हैं बारंबारता, ये हो गया x वाला, ये fx वाला हो जाता है। तो ये दोनों दिया रहता है, ये दोनों दिया रहता है, और केवल हमें x और fx निकालना होता है। तो x कैसे निकाला जाता है वो पहले जान लीजिए कि क्या होता है। इसमें से केवल
एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, उसमें से अगर बोल दे कि सवाल में कि माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों निकाले एक ही सवाल में, तो आपको निकालना होगा, तब 5 नंबर के मिलेंगे सवाल के आंसर। और इस सवाल को हम देखते हैं माध्य कैसे बनाए। इसको पहले माध्य बनाएंगे, फिर माध्यिका, उसके बाद बहुलक पर चलेंगे। अब तीनों को स्टेप बाय स्टेप हम बताने चलते हैं। पहला देख लीजिए कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ये दोनों दिया रहता है, एक्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, इसके दोनों को जोड़कर और आधा करना होता है। जैसे जान लीजिए कि 65 और कितना है 85, जोड़ने पर 5 5 0 और 10 शून्य हासिल 1, 8 6 14 1 15। इसको आधा करेंगे तो कितना हो गया 75। इसको 2 भाग से काटना पड़ता है, 75 समझ लीजिए 75 हो गया इसका x। और सम में नहीं करना पड़ेगा, आपको एक बात सोचना होगा कि कितने का अंतराल है। 65 और 85 में कितना के अंतर है वो देख लेते हैं। 85 और 65 में घटाने पर 0 और 8 में से छो गया 2, मतलब यानी 20 का अंतर है। इसमें 20 जोड़कर हम लिख लेते हैं। अगर इसमें 20 जोड़ेंगे कितना होगा, इसमें तो हो जाएगा 95। अब 95 में 20 जोड़ेंगे तो 105 115 हो जाएगा। 115 में जोड़ेंगे 135 हो जाएगा। 135 में जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा। 155 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा। 175 में जोड़ेंगे तो 195 हो जाएगा। देख लो से इसका यही होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स मतलब एफ गुणे एक्स, इसका यही अर्थ होता है। तो एफ यहाँ पर है, एक्स यहाँ, इन दोनों को गुणा करने पर यहाँ थी 75 को 200 गुना से करने पर होता है 150 और 400 गुना करने पर 300 होगा। ये देख लीजिए। अब 95 के 5 से 25 के 5 हासिल 2, 9 5 45 46 47, ये भी कंप्लीट। 115 और 13 को इसको गुणा कर लेते हैं। 115 और 13 को गुणा कर लेते हैं। 5 15 5 हासिल 1, 3 1 4 और 3 हो गया 5 1 1 9 4 1 1495 कंप्लीट। आप देखते हैं कि इनसे गुना हो गया। 135 के 20 से गुना कर, 135 दूना आएगा, जीरो बिठा देते हैं। 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 2 ये जीरो और बैठा देते हैं। 2700 हो गया। अब इसको 14 से 155 में गुना करते हैं। 155 गुने 14, 5 को 20 शून्य हासिल 2, 5 को 20 2 22 को 2 हासिल 2, 4 1 4 4 2 6, 5 5 1 0 5 2 7 6 5 11 के हासिल 1 1 1 2 2170। ये भी हो गया यहाँ तक। अब केवल 175 को 8 से गुना करना पड़ेगा। 175 को 175 गुने 8, 8 5 से 40 शून्य हासिल 4, 8 7 56 57 58 59 60 60 के शून्य हासिल 6, 8 6 14, यानी इसका हुआ 1400। अब केवल ये बच गया है और 195। 195 कितना से गुना कर 4 से, 520 शून्य हासिल 2, 9 चौके 36 37 38 के 8 हासिल 3 और 4 3 7 780। अब ये जान लेते हैं कि सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ कैसे निकाला जाता है। ये हुआ सिग्मा एफ, इसको जोड़ने पर जो प्राप्त होगा सिग्मा एफ होगा, और ये एफ एक्स है तो सिग्मा एफ एक्स, इसको सिग्मा एफ एक्स दोनों को जोड़कर निकालते हैं। उसके बाद होता है माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। आपको सडनली उस पर सोल्व कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। पहले देख लेते हैं, जोड़ते हैं। 8
8 4 12, 12 4 16, 17 18 19, 19 21 22 23 24 25, 26 27 28 29। कहाँ गलती कर दी? 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 का 8 हासिल 2, 2 2 4 2 6। इसका एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स हो गया 68। अब सडनली इसको जोड़ना होगा, देख लेते हैं। 0 0 0 0 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 को 5 हुआ और कुछ भी नहीं मिला। और दूसरा स्टेप ना 8 7 15, 15 ये दोनों जरूरत पड़ने पर 16, 15 16 जरूरत 31, 31 का 1 हासिल 3। तीसरा स्टेप 7 साढ़े 11, 11 को 12, 12 12 4 12 7 19, 19 20 21 22 23, 23 7 23 7 30, 30 3 33 के 3 हासिल 3, 3 2 5 6 6 3 9, 93 10। इसका माध्य बड़ा और शुद्ध होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, यानी 93 10 बट्टा 68। इसको हम काटते हैं, पहले देख लेते हैं कौन कौन सा कटेगा। 4 6 दूना 12, 5 दूना 10, 5 दूना 10, इसको काटते हैं 34। 17 से कटेगा 17 दूना 17 को, 17 से काट के देखते हैं कटता है कि नहीं। 17 दूना नहीं 34, इसको भाग दे देते हैं यहाँ पर। 34 1 34 2 1 1 हुआ, उधर आप 5 और 30 या 90, 30 चौके लगाते हैं इसको। 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 3 12 1 13 नहीं लगेगा। 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 3 12 1 13 नहीं होगा। 3 से लगाते हैं, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 3 9 10 0 23 हुआ, उतरा 5। 7 से लगा के देखते हैं। 34 के 7 से, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 और 7 1 से 22 23 लग जाएगा। 7 से 15 में से 8 गया 7, ये बच गया, ये कैंसिल। दशमलव देते हैं, 0 देके उतारते हैं। 34 35 34 दोनों, जोड़ में इसमें कैंसिल गलती हो गई, क्या है कहा। लगभग आंसर इतना ही होगा, 137.02 थम्सिंग। इसका ये माध्य निकालने का मेन प्रोसेस हुआ। ये माध्य निकालने का तो 2-3 फार्मूला होता है, लेकिन सडनली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको इसी विधि से आपको आसानी लगेगा। कभी कभी बोल देता है कि एक विशेष विधि का प्रयोग करके माध्य निकाले, तब को पगविचलन विधि या काल्पिक विधि द्वारा प्रयोग करना होगा। वो भी हम किसी एक वीडियो में हम समझा देंगे कौन कौन विधि से माध्य को निकाला जा सकता है। और दूसरा फिर से देख लेते हैं, इसके बाद निकालेंगे इसी क्वेश्चंस को हम माध्यिका निकालने की कैसे देखते हैं कि माध्यिका कैसे निकलता है।
इसको सडनली आप लॉकडाउन कर लीजिएगा, हम इसको मिटा लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको सवाल को। अब माध्यिका निकालेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है, यही सवाल रहेगा। इसमें हम केवल क्या निकालेंगे, CF, संचय बारंबारता जिसे कहा जाता है हिंदी में, संचय बारंबारता, CF। ये CF वाला सेक्शन। और CF को ये सीरीज कैसे लिखा जाता है देखिए, पहले जो है वही उतार लो। 4 है, अब कोना कोनी इसमें जोड़ा जाता है और नीचा लिखा जाता है। 5 4 9, फिर इसको जोड़िए 13 9, 9 और 3 12, हाँ से लिख 22, 9 3 13 12 22 हो गया। इसको जोड़ने पर 42, अब इसको जोड़ेंगे 14 6 56 हो जाएगा। 2 4 6 5, हाँ। अब इसको इसमें जोड़ते हैं, 56 और 8 हो जाएगा 8 6 14 के 4, हाँसी ले 5 1 6 64 हो गया। इसको जोड़ने पर 68, यानी n बराबर हो गया 68। और लेकिन n/2 निकालना पड़ता है, n/2 तो 68/2 करने पर 34 प्राप्त हुआ। अब 34 को हम देखते हैं कि इस सीरीज में से किस सीरीज में 34 आ जाए। 4 तक में 34 नहीं आएगा, 9 तक में नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 42 में आ जाएगा, 42। इसके सीधे जाने पर इसका संचय बारंबारता ये है, वो डिलीट कोना कोनी जी गया है, ये हम समझाने के लिए बनाए थे। और डेस्टर कहाँ जोड़ा कैसे जाता है वही बताने के लिए। एक बार ये पार देते हैं, समझ में आ जाएगा कहाँ से कहाँ है। कोना कोनी केवल संचय बारंबारता निकालने के लिए होता है। अब ये 42 वाला है, इसके मतलब वर्ग अंतराल के निम्न सीमा बराबर ये L हो जाता है। अगर L बराबर निकालना हो तो 125, इसकी निम्न सीमा। इसके जस्ट इसी वाला जो ये होता है, ये हो जाता है F बराबर 20। और जो माने हैं 42 के ऊपर जस्ट ऊपर वाला ये CF हो जाता है। और H बराबर जो निकाला जाता है, H बराबर इसके अंतराल तो हम जानते हैं कि 20 है, सारा कुछ निकाल लिए। और माध्यिका बराबर सूत्र होता है, माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू S होता है। अब से देख लीजिए L बराबर हमें कितना निकला हुआ है, 125 प्लस n/2 कितना निकला है, 34 और माइनस CF 22/20 इंटू S के वैल्यू 20। सही है, 20 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। इसको घटाने पर 125 प्लस सडनली कितना होगा, 2 1 12 जोड़ देते हैं, जोड़ने पर 7, सीधा एक का इसका आंसर हुआ 137। अब जान गए कि माध्यिका भी कैसे निकाला जाता है। अब केवल बच गया है कि बहुलक निकालना सीख लीजिएगा तो समझ लीजिएगा आपके हाथ में 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन से एक आ जाता है। लेकिन आप ये जानिए कि क्वेश्चंस कौन आता है, ये मत जानिए, ये जानिए कि मतलब सवाल को हम सोल्व कैसे करें। इसीलिए हम सवाल को सोल्व करने का तरीका सिर्फ बता रहे हैं। और ये भी देख लीजिए कि माध्यिका बराबर कितना निकाले हैं, 137। आप केवल हमको बहुलक निकाला, इसी सवाल को फिर से हम बहुलक निकाल कर दिखलाते हैं। आप इसे लॉकडाउन कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं पहले।
चलिए देखते हैं इसी को बहुलक कैसे बनाएं। बहुलक निकालने में बहुत ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है, बहुत आसान होता है बहुलक निकालने। अगर आपके एग्जाम में बहुलक आ जाए तो आप सडनली तरीके से बहुत आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए पहले ये देख लीजिए कि वर्ग अंतराल कैसा है। वर्ग अंतराल ये है, ये बारंबारता। बारंबारता में देखिए कि सबसे ज़्यादा वाला कौन सा अंक है। इसमें देखते हैं कि 20 सबसे ज़्यादा अंक वाला है, यानी 20 हो गया F1। F1 बराबर 20 और इससे ऊपर वाले हो जाता है F0 और नीचे वाला F1। जैसे F0 निकालना होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला 13 हो गया, इसके जस्ट नीचे वाला F2 हो जाएगा। और ये जान लीजिए कि L बराबर कितना होता है। तो ये जो निकाले हैं F1 के बारंबारता वाले की निम्न सीमा जो 125 है, यही हो L बराबर 125 हो गया। और S तो जानते हैं कि अंतराल होता है, S बराबर 20। और बहुलक बराबर सूत्र देख लेते हैं हम। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखते हैं सवाल कैसे सोल्व करें हम। 125 प्लस L 125 दिया गया और F1 दिया गया है 20। 20 माइनस 13, 2F1 मतलब 2 गुने 20 माइनस कितना दिया है F0। F0 कितना है 13 माइनस और कितना दिया है F2 14 और इंटू इतना हो गया 20। सोल्व कीजिए इसको घटाने पर हो गया 7। ये 40 20 दूना 40, इसको जोड़ने पर 40 माइनस 7 27 हो गया। सही, इधर सोल्व कर लेते हैं इसको। 125 7 बट्टा कितना हो जाएगा 13 और इसको भाग देते हैं, इसको हाथ में 13 से भाग देते हैं तो 0.5 लेते हैं, अगर 0 होगा 13 5 65 13 26 13 40 एक ही पद तक होता है, उतना ज़्यादा नहीं निकले। 0.5 हुआ इसका, यानी 125 प्लस 0.5 यानी 125.5 इसका आंसर हुआ। इसको देख लेने से इसमें कितना सवाल हम बताए हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। और तीनों सवाल को आप समझ गए होंगे तो 5 नंबर आपका कंफर्म है। आप चलते हैं कि मतलब 20 नंबर का प्रश्न नंबर है, आप केवल हम बचा है 15 नंबर कैसे लाएं। 15 नंबर कैसे लाएं वो अगले वीडियो में हम सब वीडियो में 5-5 नंबर के सोल्व करके बताएंगे। अगर आप इस सीरीज को सही से सोल्व कर लेते हैं और सब वीडियो को आप कंटिन्यू देख लेते हैं तो आपको हम एक गारंटी के साथ बोलते हैं कि 100 में 100 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि 100 नंबर का ये कन्फर्म लिस्ट है। चलिए देख लेते हैं, अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आप कौन सवाल सोल्व करें।